हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू आवर अनदर न्यू ब्लॉग। मैं श्वेता तिवारी स्वागत करती हूँ आप सबका अपने चैनल श्वेता तिवारी ब्लॉग्स में। तो ये काफ़ी धुंध गिर रहा था, सुबह से कोहरा छाया हुआ था। ये देखिए छटते छटते छटा है और काफ़ी समय हो चुका है, मीन्स 7 साढ़े 7 हो गए हैं तब हम लोग अपना सुबह का मॉर्निंग रूटीन स्टार्ट कर रहे हैं। तो अभी गांव आने के बाद यही लाइफ स्टाइल होता है, मतलब गांव नहीं, जहाँ भी रहे वहाँ तो साफ़ सफाई करनी है, लेकिन थोड़ा यहाँ हमारे दूरा पे पेड़ लगा हुआ है तो पत्ते जो हैं गिर जाते हैं तो उसको साफ़ करना अनिवार्य होता है। अंदर साफ़ करो फिर बाहर भी साफ़ होना ज़रूरी है। और आ गए हैं फिर बर्तन धोने के लिए। ये राख ले आए हैं, राख से बर्तन काफ़ी अच्छा साफ़ हो जाता है। क्या है कि सिंक वगैरह नहीं है ना अंदर घर में, ऐसे तो यहाँ पर ऐसे ही हम लोग बाहर में ही बर्तन धुलते हैं बैठकर, इस वजह से रात में साफ़ नहीं कर पाते हैं। अदरवाइज हम लोग वहाँ पर रहते हैं तो रात में ही साफ़ कर लेते हैं। लेकिन जहाँ कहते हैं ना, जैसा देश वैसा वेश होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम ऐसे करते हैं तो ऐसे ही, और ये भी नहीं होना चाहिए कि हम जहाँ जाए वहाँ हमको सारी सुविधाएं ही मिले। तो सुविधाओं को लेकर इस तरह का सोच नहीं रखना चाहिए। जहाँ जो है वैसे में ही रहना चाहिए और मज़ा आता है सब तरह की लाइफ को जीने में। सब कुछ अच्छा है, जो जैसे जहाँ मिले एडजस्ट कर लो, जीवन इसी का नाम है। और इसी तरह से वक्त बिताना चाहिए। तो हमारा यार बर्तन धुल चुका है, इसी तरह से साफ़ करते हैं। एंड अब चलते हैं। ये देखिए तिवारी जी आ गए खेत में। ये है बैगन, कुछ लगा हुआ है, बस इतना ही सा है। ये बैगन के खेत में आ गए हैं और ये दिखा रहे हैं बैगन। बोल रहे थे सुंदर सुंदर बैगन है, नीलगाय आती है तो खा जाती है। नीलगाय काफ़ी आ रही है तो कभी रहर तोड़ना है, कभी चना खा जा रही है, ये सब हो रहा है। तो ये बैगन टूट रहा है कि सब्ज़ी बन जाए, खेत में है तो। और होप सो कि आज माँ पापा भी आ जाएंगे तो इसलिए हम लोग थोड़ा अधिक ही सब्ज़ी बना देंगे, थोड़ी सी ज़्यादा, कि वो लोग भी आए तो काम चल जाए। तो ये देखिए तोड़ लिए जितना सारा इनको दिखा। और घर का खेत का इनको तोड़ने में बहुत आनंद आता है, इसीलिए घुस जाते हैं फटाफट से खेत में। किसी का वेट नहीं करते हैं कि तुम तोड़ो हम तोड़े, ना बाबा पहले ही तोड़ लेंगे। और ये हम नहा धो चुके हैं तो सुबह ही वो सब्ज़ी ले ही आए थे, फिर हम सोचे कि नहा धो लेते हैं फिर खाना बनाकर खाएंगे। सुबह में हम लोग का अभी नाश्ता यहाँ आया है ना, तो यही हो जा रहा है कि अमरूद खा लेते हैं। जब घर पे तिवारी जी रहते हैं तो किसी दिन रोटी बनाते हैं, उनको जाना होता है बाहर उस दिन। तो ये देखिए लहसुन और सरसों तेल और हरी मिर्च ऐड करेंगे। कच्चा खाने में बहुत अच्छा स्वाद आता है। जो छौंक लगाते हैं लहसुन को जला के वो भी ठीक लगता है, लेकिन वो किन्हारी का साग, जो चौलाई साग बोला जाता है, उसमें अच्छा लगता है हमको। हम लोग इसी तरह से खाते हैं, हम लोग नहीं मतलब हमको खास कर पसंद है हम लोग को, दोनों को। तो वही बना लिए हैं दोनों जने अपने लिए। एंड बैगन की सब्ज़ी है, उधर गए थे गाय की तरफ तिवारी जी तो छोटी छोटी करेली ले आए थे, उसका भी भुजिया बना दिए, दिखा नहीं पाए हैं। और इनको खाना सर्व कर दी हैं, फिर हम भी खाएंगे। तो वही हम इनसे पूछ रहे हैं कि दाल नहीं है तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना, साग ठीक है। तो हाँ, और साग ऐसा होता है कि रख के भी खा सकते हैं 1-2 दिन, कोई इशू नहीं होता है। अभी ठंड काफ़ी है तो ख़राब नहीं होता है, फ्रिज में रख दो। और चना का साग है तो 2-3-4 दिन रख कर खाते हैं थोड़ा थोड़ा। तो अभी आ गए हैं, बिजली आ गई है, हम लोग खाना वाना खा लिए हैं, 2 बज रहा है। तो बिजली आई थी, जी बोले कि नहीं इतना दिन हो गया, 4-5 दिन से ज़्यादा हो चुका है हम लोग को आए हुए भी और पापा लोग को गए हुए भी, तो उससे ज़्यादा हो गया, ऑलमोस्ट 1 हफ्ता होने को है। और इन पौधों को पानी नहीं दिया गया है तो वो करहा को ठीक कर रहे हैं, क्यारी में पानी जाएगी तभी। तो पानी को करहा सीधा करें। बीच बीच में क्या होता है ना, मिट्टी इकट्ठा हो जाता है तो अच्छी तरह से नहीं पानी जा पाता, बीच बीच में रुक के। तो जिस क्यारी में डालना है, ये छोटी छोटी क्यारियाँ ही बनाई जाती हैं, तो जिस क्यारी में डालना मतलब पानी जाने देना है उसकी तरफ करहा करना होता है सीधा, इसको करहाई बोलते हैं। इतना तो पता है, हम लोग तो गांव से जुड़े हुए लोग हैं और ये सब पता है, छोटी छोटी चीज़ें। सब कुछ नहीं पता हमको भी, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा समय गांव में नहीं बिताए हैं बचपन से ही, इसलिए नहीं पता है। लेकिन हाँ रहे हैं, आते जाते रहते थे हम लोग, तो पता है जितना होना चाहिए। तो साइड में भी लहसुन है और उधर मिर्चा है कुछ, तो सब पानी पटाया जा रहा है, पटा रहे हैं। एंड
अभी माँ पापा आ गए हैं, शाम का वक्त हो गया है 5 मतलब 5 बजने को होंगे या बज गए हैं, तो आ गए हैं। पापा उधर ही गाय के पास होंगे। गाय जो है ना वो सबकी दुलारी है, लाडली। तो ये लोग कहाँ गए थे वो हम बताएंगे आप लोग को बाद में। ये लोग कहीं गए थे तीर्थ स्थल पे दर्शन करने के लिए, तो जितना हो सके इसीलिए हम लोग आए थे, जितना हो सके माँ बाप को जिस तरह से भी मदद कर सके करते रहना चाहिए। तो वैसे हम लोग क्या मदद करेंगे, बस घर पर आना पड़ा क्योंकि खेती थी और गाय थी, इसीलिए हम लोग को। और ये पापा भी अपना खेत देखने चल दिए, आते के साथ घर नहीं है पहले देख लिए। तो सब लोग फ्रेश हो चुके हैं एंड यहाँ पर हम पोहा बना दिए हैं सबके लिए। तो माँ को दे देते हैं, पहले बांध रहे हैं। पापा बाहर बैठे हुए, वो थोड़ा देखने के लिए बैठे हैं कि नील गाय आएगी शाम के। जैसे ही शाम होता है वैसे ही आ जाते हैं सब खेती खाने के लिए, तो इसीलिए थोड़ी देर के लिए बैठते हैं बाहर में। यहाँ चारपाई रखी हुई है, खटिया जो है हमारी। तो बोल रहे हैं कि हमको चाहता है निकाल लो। क्या मीठा है? रसगुल्ला। तो ये पापा लोग को आने के पहले क्या हो रहा था ना कि दूध का खपत उतना हो ही नहीं पा रहा था। सुबह में हम लोग अमरूद खा लेते थे, फिर कुछ खाना दोपहर में तो बच गया था, उसी का हम पनीर फाड़ दिए थे और स्पंज मीठा बना दिए। तो बहुत अधिक दूध नहीं मेरे घर यहाँ खरीदा था, तो कम ही था, उतने में ही बना दिए थे। थोड़ा छोटा छोटा हो गया बट बहुत स्पंजी बना है। और ये सबके लिए हम नाश्ता बना दे रहे हैं। उसके बाद स्नान वगैरह करेंगे। तो ये आलू गोभी मटर की सब्ज़ी और फुल की रोटी एंड मीठा बना दिए। सब लोग आए हैं तो थोड़ा घर का खाना अच्छा लगता है। बाहर कई दिन खाने के बाद ना मन करता है कि घर का एकदम सिंपल सा खाना खाएं। और माँ स्नान वगैरह कर रही हैं, तब तक पापा को सर्व कर दिए हैं। और अब आ गया है मेरे जाने का वक्त, तो हम थोड़ा अपनी दुलारी गैया से मिल ले रहे हैं। ये देखिए, इनका प्रेम अलग ही लेवल का होता है और मेरा खास अटैचमेंट इससे बहुत है। वो बोलते हैं ना कि जो बेजुबान जानवर होते हैं ना वो बहुत प्यार करते हैं आपको, तो हमारी गाय मतलब बहुत प्यार करती है। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर कर लीजिएगा एंड मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।